हाँ, तो सभी को आदेश प्रणाम। गुरु जी के चरणों में आदेश प्रणाम करते हुए तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। वो किस लिए कि बहुत से जो जातक हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो मित्र हैं दोस्तों, वो ये कहते हैं कि हम गुरु भी बना लें लेकिन क्या फायदा होगा, हम कैसे विश्वास करें, हमारी पढ़ाई में लिखाई में कोई उन्नति नहीं है, एक एक आधे आधे नंबर से हम रह जाते हैं, हमारी माँ बहन हमेशा दर्द पीड़ से परेशान रहते हैं, पापा जी को काम नहीं मिलता, कमाते कमाते थक रहे हैं लेकिन घर का खर्चा ही नहीं चलता, और नतीजा कि हर महीने कम से कम 10-20 या 5-4 हजार रुपए का कर्जा हमारे ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं दोस्तों, इनका भी जातक पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और विश्वास तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो मानव जन्म है ये विश्वास का ही है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता चलूं कि हमें करना क्या है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा जूम करके इसे दिखाएं। तो जैसा कि मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि ये मेरे हाथ में क्या है दोस्तों, तो ये है श्री श्री यंत्रम। तो ये श्री यंत्रम है दोस्तों। इसका क्या प्रभाव होता है कि अभी जो मैंने बताया था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कमाई करते हैं लेकिन उसमें गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, और जो भी काम करते हैं उसमें असफल होने के 100% चांस होते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे इसकी हम शुरुआत करेंगे तो उस दिन हमें 2 बार स्नान करना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसको ध्यान से देखें कि ये श्री यंत्रम, लेकिन दोस्तों ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए शुद्ध चांदी का, जिसमें शुद्ध चांदी हो, खोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर खोट हो गया तो ऐसा नहीं करेगा। तो जैसे ये 100% चांदी का है दोस्तों, आप ऑर्डर से भी मंगवा सकते हैं, बने बनाए भी मिलते हैं, लेकिन सुनार को आप बोलोगे कि हमें चाहे 1,000-500 रुपये आप ज्यादा लो लेकिन हमें पेवर चांदी में। अब बहुत से ये कहेंगे कि अब आपने चांदी का ये बता दिया, ये 10-12 हजार रुपए का ये बनेगा दोस्तों। तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, चाहे थोड़ा सा मेरे कहने पे आप कर्जा करो तो जितने का आप लोगे उतने का तो फिर भी बिकेगा, क्योंकि चांदी सोना ये ऐसी धातु है कि आप आधी रात को बेच सकते हो। लेकिन अगर कुछ महीने, जैसे किसी के फैमिली का संतुलन 10-20 साल से बिगड़ा हुआ है या 2-4 साल से बिगड़ा हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आर्थिक संकट से घिर चुके हो, तो दोस्तों अब करना क्या है? जैसे 2 बार नहाने का मैं महत्व आपको समझाता चलूं। जैसे आज से शुरुआत कर रहे हो तो दोस्तों आज सुबह नहा लिया, और जो अपनी हल्दी होती है तो हल्दी को थोड़ा सा एक कटोरी में रखेंगे और उसको थोड़ा सा जल डाल के और इसके तिलक ऐसे लगाएंगे दोस्तों। ऐसे तिलक लगा लिया और एक धूप दीप इसको दिखा देना है और इसको रख देना है। जैसे अब मैंने रख दिया, ऐसे रख देना है और धूप दीप सुबह शाम करके। अब दोस्तों दोबारा कैसे नहाना है? जैसे दूसरे दिन पे आ जाओ, तो दूसरे दिन पे क्या करना है कि तुरंत नहाना, एक बंदा कोई भी नहा ले और नहा के कोई भी, जैसे ये पात्र होगा, जैसे मैं आपको बताऊं कोई थाली होगी या कोई परात हो या कोई कटोरा हो, तो उसमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा रोज वो लेंगे अपने क्या, दूध। अगर गऊ का मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि गऊ के दूध को हम दूध नहीं अमृत मानते हैं। अगर गऊ का नहीं भी मिले तो हम भैंस का दूध लेंगे। और वैसे जो बंदा नहाया हुआ है, एक बंदा वो थोड़ा सा दूध डालेगा और थोड़ा सा जल से इसको धोएगा। तो जैसे तिलक विलक सब उतर जाएगा, फिर इसको वापस रख देगा तिलक लगा के और धूप दीप जला देगा। अब जो ये इसमें जो जल बचेगा, उस जल का दोस्तों हमें क्या करना है कि एक तांबे की गड्डी में थोड़ा सा जल डाल के और सीधे हाथ से और अपने गेट पे और पूरे मकान में छींटे लगाने हैं। और जो ये जल बचेगा तो थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20 ग्राम या 50 ग्राम, जितने भी सदस्य हैं, ये इस जल से रोजाना नहाना शुरू कर दो दोस्तों। अब शुरू कर दिया तो दोस्तों तुरंत तो प्रभाव आपका दिखेगा नहीं, लेकिन जिस दिन से शुरू किया, आत्मविश्वास आपका, आत्मबल इतना बढ़ जाएगा दोस्तों कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। और आप तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि तुरंत रिजल्ट, जैसे एक दोहा बताते हैं कि अगर कोई पेड़ हम लगा देते हैं तो बताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सीते सोगड़ा, समय आए फल होए। तो दोस्तों आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, तो दूसरा इस प्रकार है। तो अभी मैं तो ये उपाय हमें रोज करना है। अब क्या होता है, जैसे बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी इतनी गरीबी से गुजरा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे लोग अपना टाइम पास करते हैं। अगर ये लाने में अगर 10-12 हजार की अगर व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, जैसे एक चांदी का सिक्का लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये चांदी का सिक्का, सेम वही प्रोसीजर इस पे चालू करें। इस सीधे हाथ की अनामिका उंगली से तिलक लगाएं लक्ष्मी गणेश जी को, और रोज इसे धोएं और दूध से धोएं, जल से धोएं, और उस जल को छींटे मारे मैंने गेट पे, और थोड़ा थोड़ा जल डाल के सभी हम नहाएं। तो ये तो हो गया दोस्तों ये। अब इसके साथ एक छोटा सा उपाय आपको और करना पड़ेगा। वो क्या है? जैसे 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम हमें 7 अनाज इकट्ठे करने हैं। 7 अनाज जैसे हमने इकट्ठे कर लिए तो उसका दलिया बनाएंगे।
और दलिया बनाने के बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर, खांड या चीनी जो भी अवेलेबल हमारे घर में हो वो डालना है दोस्तों। फिर एक हमें गोला ये लेना है, जैसे ये गोला मैं आपको दिखा रहा हूं, और चक्कू से इसको ऐसे इसके ऊपरी भाग को दोस्तों हमें इस प्रकार से हटाना है, और या तो मंदिर में या किसी भी आलिया हो उसमें इसको रखना है। और जो 7 अनाज हैं हमारे पास जिसमें मीठा मिलाया हुआ, वो एक कटोरी में भर के इसके पास रख दे। जो भी सुबह नहाएगा और एक जैसे वो पात्र में अनाज रखा रहेगा उसमें ऐसे अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से एक चूटी उठाएगा और इसमें डाल देगा और ढक्कन बंद कर देगा। दूसरा ना लिया वो दूसरा डालेगा, रोज एक एक चूटी जितने भी सदस्य हैं 2, 5, 10 वो इसमें डालेगा। और दोस्तों जैसे ही ये भर जाता है तो हमें जैसे नाल लेंगे दोस्तों, जैसे भर गया ऊपर से नाल पकड़ा और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आटे इस नाल को हम लगा के और ऐसे नीचे की तरफ तोड़ देंगे दोस्तों। तोड़ के और कोई भी बरगद का पेड़ हम देखेंगे तो बरगद के पेड़ की जड़ में ज्यादा नीचे नहीं कि इसका ये ऊपरी भाग तो सिर्फ ऊपर ऊपर दिखे जमीन से और ये जमीन में रहे, तो उसमें हमें ये गाड़ना है। जिस दिन ये भर जाए इसमें कोई वार की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये ऐसा नहाने का ये जो प्रोग्राम मैंने बताया इसमें कोई वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञानता तो जब भी खत्म कर दो, जब जैसे जब जागे तब सवेरा, उसी दिन से ये खत्म कर दो। और दोस्तों ये बरगद के पेड़ के नीचे हमें रख देना है, इतना इतना गाड़ के, थोड़ा सा इसका भाग ऊपर रहे ताकि चींटियां इसके पास आ चुके। और फिर जो अनाज हमें अगर और बचता है तो उसके आसपास ही अनाज डाल दे। लेकिन ये कम से कम 7 गोला जब तक हम भर सके, जैसे एक भर गया हटा दे, उसी दिन दूसरा रख दे, और पूरा सदस्य पूरे के पूरे सदस्य रोज वही प्रोग्राम अपना करते रहे। तो दोस्तों उन्नति के द्वार आपके खुल जाएंगे। और बहुत सी वीडियो में मैं देखता हूं कि उसमें लिखा होता है कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी पे करा दिया तो ये काली का मंत्र ये बता देते हैं लिख के, असकी ये कर देना वो कर देना। दोस्तों ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मंत्र वो ही काम करेगा जिस मंत्र को साधक अपनी साधना द्वारा सिद्ध कर लेता है। तो उसके मुख से जब मंत्र निकलेगा वो ही मंत्र काम करेगा दोस्तों। ऐसे तो दुनिया ही मंत्र जप करके और बैठ जाएगी, इलाज करने लग जाएगी। तो दोस्तों बताए हुए बातों पे, बताए हुए किसी के मंत्रों पे विश्वास ना करके, क्योंकि मंत्र अभिमंत्रित करना उसको साधना, ये मंत्र घर में कभी सदते नहीं। और फिर इतना काम करके दोस्तों क्या करना है कि इस कलयुग में एक देव ऐसा है बजरंगबली, जो हर विपदा पे भारी है, हर संकट पे भारी है, कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो बजरंगबली नहीं कर सकता। अब मैं ये बताऊं कि मैं बजरंगबली का ये मंत्र बता दूं, बजरंगबली का वो मंत्र बता दूं, तो दोस्तों ऐसे नहीं, साधक से ही मंत्र काम करेंगे। तो हमें सिर्फ इतनी सी सेवा करनी है, कैसी कि सबको हनुमान चालीसा जरूर बोलनी है। जैसे बजरंगबली की फोटो लगा दी, उसके आगे जैसे 10 बंदे हैं या तो 10 के 10 नहीं कर सकते, तो दोस्तों लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। जैसे 5 सदस्य हैं, पहले ना लिया वो अपना ये दीपक एक जला देगा और हनुमान चालीसा बोलेगा। और जो ये तिलक हम लगाएंगे उसी हल्दी का तिलक अपने भाल का जो श्रृंगार है उस पर तिलक लगाएं, और एक चालीसा वो पढ़ दिया। दूसरा है तो उसको दीपक जलाने की जरूरत नहीं, दीपक ऑलरेडी हमारा जला हुआ है, और देसी घी का शुद्ध दीपक जलाएं दोस्तों। दूसरा है वो हनुमान चालीसा पढ़ दिया। तीसरा है तो जितनी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएंगे दोस्तों उतना ही काम होता चला जाएगा। और सुबह सुबह जैसे हम उठ गए तो सुबह उठते ही बिस्तरों से में नीचे कदम रखने से पहले बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा जैसे याद हो जाए तो हाथ जोड़ के बाबा बजरंगबली का ध्यान करके एक हनुमान चालीसा का पाठ हमें वहां पे करना है उठते ही। क्योंकि शुरुआत हम बजरंगबली से करेंगे तो दोस्तों रोग दोष जाके निकट न आए, महावीर जब नाम सुनाओ। तो दोस्तों ये बजरंगबली की चालीसा का हर जो चौपाई है उसमें बहुत बड़े बड़े राज छुपे हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो खुद राम भगत का, ये राम जी का मतवाला है। तो राम नाम सुनबे को रसिया, तो ये तो रसिक है राम नाम का दोस्तों। तो इतना सा उपाय आप कर लोगे तो दोस्तों आर्थिक संकट, परीक्षा में पास होना, जो जैसे पढ़ाई होगी दोस्तों उस हिसाब से आपको फल देगा। और जैसे दर्द पीड़ होना, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पढ़ने में मन नहीं लगना, इस सबसे आप बिल्कुल आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। और अगर कोई भी, मैं ज्यादातर वीडियो में बताता हूं, अगर कोई भूत बांधा से दोस्तों अगर परेशान है, बार बार इलाज कराते हैं तो इलाज नहीं होता, तो मेरी वीडियो में दोस्तों नीचे वीडियो में पता दिया गया है, आप मेरे से संपर्क करें। क्योंकि मैं भी यहाँ पे जो जोत चल रही है दोस्तों, ये 2002 की प्रज्वलित जोत की हुई है दोस्तों। तो ये जब से अखंड जोत चलती है दोस्तों। और ये जो मैं दरबार चलाता हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार घुमा के दिखाएं। और जो ये दरबार में चलाता हूँ दोस्तों, ये भी काफी समय से, करीब 25 साल से मैं चला रहा हूँ। क्योंकि दरबार और मेरे जो दरबारी हैं, जो मेरे जातक हैं दोस्तों, वो भी अपने इंटरव्यू में धीरे धीरे उनकी वीडियो डालूंगा। क्योंकि बहुत से तो ऐसे हैं कि बताते हुए थोड़ा सा कतराते हैं कि दोस्तों कि गुरुजी कोई सुनेंगे कि क्या कहेंगे, इनके भी लेडीजों में भूत आते हैं, ये आते हैं। लेकिन अगर कोई
किसी को अगर थोड़ी सी बात हम बताते हैं और वो बताने से हमारी तरफ प्रेरित होकर आता है और उसके अगर दोस्तों रोग कटते हैं, तो दोस्तों कितना धर्म का काम है कि ये धर्म हमें बट के मिलेगा। तो मेरे जातकों को भी और मेरे को भी, और कैसी भी अगर प्रॉब्लम हो दोस्तों, किसी ने करा रखा हो, किसी में जिंद आता हो, किसी के काम नहीं बनते हो, और यहाँ तक कि किसी को अगर बच्चे भी ना होते हो, जैसे बार बार गर्भ खंडित होना, तो दोस्तों वो मेरे पास बहुत से इलाज ऐसे होते हैं, मैं खुद करता हूँ, हवन यज्ञ करता हूँ। और भी विश्वास अगर आप देखो तो वही बात हो जाएगी कि अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, क्योंकि हीरा जो होता है अपने मुख से कभी अपनी कीमत नहीं बताता। तो इसीलिए जो मेरे जातक आपको बताएंगे, आप मेरे जातकों से मिलेंगे तो दोस्तों आपको पहली बार में यकीन हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालूंगा। वीडियो डालने का मेरा कोई मकसद नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं तो अपने भजनों में और भक्ति में मस्त रहता था। लेकिन जो मेरे जातक हैं वो कहते हैं कि गुरुजी बहुत सी जनता लुट रही है ऐसे ऐसे दरबारों पे जाके, कि जहां पे भी मैं देखता हूँ वीडियो यही मिलते हैं, गुरुजी ये बता देते हैं, जो भी गुरुजी बैठता है, मैं किसी की काट नहीं करूंगा, ये बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो हाँ भी करता है कि हाँ। लेकिन एक भी वीडियो मुझे ऐसी देखने की नहीं मिली यूट्यूब पे कि जो जातक ये बताता हूँ कि हाँ मेरी ये बीमारी थी, मेरी कट गई, ये है वो है। और जो बताते हैं तो बहुत ज्यादा उन्हीं के लोग होते हैं दोस्तों। तो इस फ्रॉड से बचें, और जैसे भी अगर मुझे जो उपाय मैंने बताया दोस्तों वो आप करके देखें, लेकिन तुरंत नहीं कि अभी मैंने दोहा सुनाया कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माड़ी सीते सो गड़ा समय आए फल होए। तो फल मेरे दोस्तों ऋतु के अनुसार ही लगेंगे, और ये हर किसी पे कराया हुआ काम नहीं होता। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, माँ बहन हमेशा आलस में रहती है, ये क्यों रहती है कि जैसे हमारी जो स्त्री होती है, और जिस देश में हमने जन्म लिया है भारत देश, तो दोस्तों पहले मैं बताता चलूं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस देश में हम पैदा हुए, क्योंकि इस देश में देवता भी बहुत ज्यादा है और व्रत त्योहार भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। वो सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सनातन धर्म। और इसके साथ साथ आस्था के साथ साथ अंधविश्वास भी बहुत है कि हमारी जो माता बहनें हैं, जैसे अच्छे पति की कामना के लिए सोमवार का व्रत करती हैं, या कोई काम नहीं बनता बृहस्पतिवार का करती हैं, कोई मंगलवार का करती हैं। व्रत करना दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वैज्ञानिक भी बताते हैं कि अगर व्रत करने से आपको फायदा नहीं मिलता, लेकिन एक फायदा जरूर मिलता है कि हमारी जो मशीनरी है इसे आराम मिलता है, और दूसरी बात घर में अनाज की बचत होती है। देखो कितने फायदे हैं व्रत करने के। लेकिन ये जो व्रत है इनका दुष्प्रभाव क्यों पड़ता है कि जैसे हमने कोई पेड़ लगा दिया, फल आ गए, फल की हमें चिंता ही नहीं, पता ही नहीं कि फल आ गया। व्रत हम कर करके और बीच में छोड़ देती है और इनका उद्यापन नहीं करती, तो दोस्तों इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो भी माता बहनें या मेरे नौजवान साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसने व्रत किया है और फिर छोड़ दिया बीच में और उद्यापन नहीं किया, वो व्रत दोबारा से पकड़े और एक जोड़ा व्रत का करें। जैसे आज व्रत कर लिया, जैसे जिसने मंगलवार किया है, आज मंगलवार है, आज मंगलवार दोबारा से करेंगे, और दूसरा जो मंगलवार है इसको दोस्तों आप उद्यापन करिए, तो फिर दोस्तों देखिए उसका प्रभाव आपके खाते में जुड़ेगा। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि जो भी व्रत करें तो उसका उद्यापन करें, या फिर मैं सलाह दूंगा कि व्रत ना करें, और करें तो नियम के अनुसार करें। 50 व्रतों की जगह दोस्तों 31 करें, 31 की जगह 21 करें, 21 की जगह 11 करें, और 11 की जगह 5 करें, लेकिन नियम के अनुसार। तो दोस्तों कर्म ही प्रधान बताते हैं, और कृष्ण जी ने स्वयं गीता में कहा कि अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर कर्म तेरे सही हैं तो फल तुम्हें अपने आप मिलेंगे। मेरी भी ताकत नहीं कि मैं उस फल को रोक सकूं। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हुए आदेश श्रीनाथ जी।